दोस्तों ज़्यादातर केस में क्या होता है कि आपने मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ अलग-अलग स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है और मार्केट लगातार 3 महीना 4 महीने से नेगेटिव जा रहा है। तो मार्केट नेगेटिव जाएगा मतलब आपने जो-जो स्टॉक परचेज़ किया है वो भी नेगेटिव जाएगा, इसको आप रोक नहीं सकते। चाहे आपका एनालिसिस जितना भी अच्छा क्यों ना हो, मार्केट गिरेगा तो सारे के सारे एनालिसिस बेकार चला जाएगा, स्टॉक नीचे गिरेगा। ठीक है, कुछ स्टॉक मान लीजिए 5 महीना 6 महीने से नीचे की तरफ है, अब 6 महीने के बाद वो पॉजिटिव में आता है, मान लीजिए 2% 2.5% पॉजिटिव में आ रहा है। अब क्या होता है कि जब नेगेटिव में था, मान लीजिए 15% से नेगेटिव में था आज 6 महीने से, लेकिन जब स्टॉक पॉजिटिव में आता है, 2-2.5% ऊपर जाता है, तब आप तुरंत सेल कर देते हो। यहाँ पर आपका एनालिसिस देखना है, 15% डाउन होने के बाद फिर 2% ऊपर गया, यानी कि टोटल 17% अब गया है, तो वहाँ पर भी देखना पड़ेगा कि स्टॉक वहाँ से और ऊपर जाएगा या फिर नीचे की तरफ आ सकता है। ये चीज़ एनालिसिस के ज़रिए ही पता चलेगा कि ऊपर की तरफ बहुत सारे रेजिस्टेंस रहता है, तो आपको देखना है कि जो स्टॉक ने मूवमेंट किया है 15% वो मूवमेंट होने के बाद सारे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टे कर रहा है कि नहीं, उसका रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर स्टे कर रहा है कि नहीं। अगर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है, तब आप उसको लॉन्ग टाइम और होल्ड कर सकते हैं। लेकिन किसी रेजिस्टेंस लेवल के नीचे खड़ा है या फिर ईएमए के बीच में या फिर उसके नीचे खड़ा है, तो तुरंत आप एग्जिट कर जाइए, तुरंत एग्जिट कीजिए, नहीं तो फिर से आप जहां से उठे थे फिर वहीं पर पहुंच जाएंगे।